आज हम बात करेंगे मौसम के बदलते करवट की। जी हां, नवंबर की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है। गर्मी और उमस के बाद अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश का दौर भी चल पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। खासतौर पर भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग के जिलों में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं राज्य के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का असर महसूस होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दिशा में 2 लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव के क्षेत्र सक्रिय हैं। हालांकि इनका असर मध्य प्रदेश में सीमित रहेगा, लेकिन इनकी वजह से वातावरण में नमी बनी हुई है, जिससे बादल और हल्की बारिश की स्थिति बनी हुई है। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि शाम या रात के समय हल्की बारिश के आसार है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या एस सुरेंद्र ने जानकारी दी कि पिछले 3 से 4 दिनों से सक्रिय मौसम तंत्र अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्की बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में गरज चमक के साथ बादल छाने और बौछारें पड़ने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने रविवार के लिए विशेष अलर्ट भी जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के करीब 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना जैसे जिले शामिल हैं। विभाग का कहना है कि इन इलाकों में शाम के समय गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ भी मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और शाम या देर रात हल्की बारिश हो सकती है। इसके कारण तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के मौसम की। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर 48 घंटे बाद यानी 5 नवंबर से मध्य प्रदेश में दिखना शुरू हो सकता है। इस सिस्टम के कारण उत्तरी हवाएं तेज होगी और प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान घटेगा। खासकर उत्तर और मध्य जिलों में ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा सकेगा। मौसम विभाग ने कहा कि जैसे जैसे यह पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मध्य प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी आने वाले हफ्ते में सुबह और शाम और भी ठंडी महसूस होगी। इस बीच इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम जैसे इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे दिन में धूप कम और ठंडक ज्यादा महसूस होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटाई की गई फसलों को ढककर रखें, ताकि बारिश की वजह से कोई नुकसान ना हो। प्रदेश के मौसम में यह बदलाव पूरी तरह से मौसमी चक्र का हिस्सा है। नवंबर की शुरुआत में हर साल हल्की बारिश और नमी का दौर देखा जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे सर्दी का असर बढ़ने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ग्वालियर और रीवा जैसे उत्तर के जिलों में रात के तापमान में गिरावट पहले ही शुरू हो चुकी है। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं जबलपुर और इंदौर में हल्की बूंदाबांदी के साथ सुबह और शाम ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे नवंबर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रदेश के सभी हिस्सों में ठंडक का प्रभाव बढ़ता जाएगा। नवंबर की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश का मौसम अब गर्मी से ठंड की ओर मुड़ चुका है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और बादलों की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन और जबलपुर तक अब मौसम में ठंडक साफ महसूस की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिन बादल, बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के नाम रहने वाले हैं। धीरे धीरे तापमान में और गिरावट आएगी और नवंबर के मध्य तक प्रदेश में ठंड अपने रंग दिखाना शुरू कर देगी। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे हल्के गर्म कपड़े पहनना शुरू करें और बदलते मौसम से बचाव के उपाय अपनाएं। किसानों से भी अपील की गई कि फसल की सुरक्षा के लिए मौसम विभाग के अपडेट पर ध्यान दें।